Everyone, today we are going to start the new topic in the first chapter. The name of the first chapter is Physical World and Measurement. इसमें आपने सबसे पहले मेरे से पढ़ा है about various physical quantities as well as their units. Second, आपने पोर्शन किया है concept of dimensional analysis. डायमेंशंस की एप्लीकेशंस आपको काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 4 और 5 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की। तो आइए आज आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को अंडर टॉपिक एरर एनालिसिस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कोई डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ नहीं करना। जो बच्चे आज से ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं बात, ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है, नो रिलेशन विद द प्रीवियस टॉपिक ऑफ यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशंस। तो अगर आप आज से ही देखना शुरू करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हमारा आज का लेक्चर है एरर एनालिसिस, एज द नेम सजेस्ट एरर। तो क्लियर हो ही गया आपको वर्ड, काफी बार सुना आपने कि जो डिफरेंस हो किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसको बोलते हैं एरर। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये क्या है, एक मेजरिंग स्केल फ्रॉम यू कैन से फर्स्ट क्लास से आप अपनी लिए यूज कर रहे हो। तो इस स्केल से आपने कोई लेंथ मेजर करनी है। मैं आपको टास्क देता हूं, हाँ जी हर्षप्रीत सिंह जी, मैं आपको टास्क देता हूं कि इस स्केल से इस रॉड की लेंथ मेजर करें। अब आपने कोई वैल्यू मेजर की, हरमनजीत ने कोई वैल्यू मेजर की, यानिश ने कोई वैल्यू मेजर की, तनिष्क ने कोई वैल्यू मेजर की, ठीक है, पाहुल सिंह ने कोई वैल्यू मेजर की। तो आप सबकी वैल्यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया, पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू में अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, एरर। जैसे ये तो स्केल आपने बहुत कॉमनली यूज किया हुआ है, सबको पता है। अब मैं खुशी आपको एक टास्क दूं कि ये इससे इस रॉड की थिकनेस मेजर करो। हाँ जी खुशी, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट? नहीं पता। जानवी, सिमरन, हाँ जी गार्गी, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट? ये है वर्नियर कैलिपर। ठीक है जी, हाथ खड़े कीजिए जिनको पता था वर्नियर कैलिपर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थिकनेस मेजर करने के लिए यूज करते हम ऑफ द ऑर्डर ऑफ सब मिलीमीटर्स। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या है सी सिमरन? ये हाँ जी हरमनजीत, शाबाश आपको पता है, वेरी गुड। इट इज ए स्क्रू गॉज। क्या है? स्क्रू गॉज। तो इससे मैं कहूं कि किसी पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, किसी वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो आपने तो कभी ये यूज नहीं किया, तो ऐसे आप कोई मेजर करते हो किसी वायर का डायमीटर, तो आप वैल्यू बोलते हो, जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, एरर। ये देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके +1 के प्रैक्टिकल शेड्यूल में हैं, तो अगले शेड्यूल में मैं आपको ये प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा। ये चीज व्हाट इज दिस? हाँ जी एनीवन, नव्या, नित्या, ये चीज क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है सफेरोमीटर। सफेरोमीटर, ठीक है जी, आपके लिए बिल्कुल नया। इससे हम कोई वैल्यूज जो है थिकनेस वगैरह या किसी की ब्रेड्थ मेजर करनी हो, पेपर शीट की थिकनेस करनी हो, कन्वेक्स लेंस की थिकनेस, उसका डायमीटर मेजर करना हो, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो एरर के बारे में हमने पढ़ना है। एरर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो मैं इसके, आप एनसीईआरटी में बड़े वेग से कंटेंट पढ़ोगे, तो मैं आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूं मेनली। आइए, आई हैव क्लासिफाइड द एरर, difference or deviation of the measured value from the actual value, that is called error.
तो टाइप्स में एरर दो तरह की होती है, सिस्टेमेटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, रैंडम, सिस्टेमैटिक, ठीक है जी। रैंडम एरर्स जो इनकंसिस्टेंटली डिफरेंस दें। मान लीजिए आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, कभी उसकी वैल्यू कोई, कभी कोई, कभी कोई, उसको बोलेंगे रैंडम एरर। और अगर आपने कोई वैल्यू मेजर की, वो बार बार एक जैसा ही डिफरेंस आई जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टेमेटिक एरर। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको कह सकते हो ये कंसिस्टेंटली डिफरेंट है, ये इनकंसिस्टेंटली डिफरेंट है। अब इसका कॉज, फॉल्टी अपरेटस। मान लीजिए किसी अपरेटस से आपने ये मेजर करनी है, तो उसमें ही एरर हो, तो फिर वो फॉल्टी अपरेटस के कारण होगा। इनएक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा कि हर्षप्रीत सिंह जी, इससे आप पेपर वायर का डायमीटर फाइंड आउट करो। आपने तो ये इंस्ट्रूमेंट अभी यूज ही नहीं किया, यानी कि आप इनएक्सपीरियंस हो, आपको पता ही नहीं है इसकी सेटिंग कैसे करनी है, तो जो आप वैल्यू मेजर करोगे तो वो एक गलत वैल्यू ही आएगी। तो फिर वो क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस। जीरो एरर, जीरो एरर मतलब समटाइम्स इस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर आ जाती है। जैसे मैं सबसे बात कहूं कि छोटा सा ये स्केल है, स्केल का अगला हिस्सा थोड़ा सा टूट जाए, तो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने में आपके, या इसकी जो कैलिब्रेशंस की हुई हैं, ये इसके मार्किंग की हुई है, इसमें ही वैल्यू में डिफरेंस आ हो, तो वो क्या होगा, इसके अंदर जीरो एरर, इस वे से हम मान सकते हैं। इसका कॉज क्या है, हमें नहीं पता चल पाता। रैंडम एरर का हमें कॉज नहीं पता चल पाता, अननोन कॉज होता है। रेमेडी, तो रेमेडी कैसे हम दूर कर सकते हैं, रिप्लेसिंग द अपरेटस, अपरेटस को रिमूव कर दो, मतलब नया अपरेटस से ले लो। इस स्केल से एरर आ रही है, आप दूसरा स्केल यूज कर लो। एक्सपीरियंस, अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए आप थोड़ी सी और अपने में एफिशिएंसी लाओ। देन करेक्शन फैक्टर, यानी कि अगर इसमें एरर है तो जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें प्लस माइनस जीरो एरर कर दो। कई बार आप सीखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, एरर जो होती है जीरो एरर, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एरर को प्लस माइनस करना, जो आपके रिजल्ट में आए तो उससे इसकी करेक्शन हो सकती है। और इसकी रेमेडी क्या है कि आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप बार बार यूज करके एवरेज ले लो। तो रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। तो आप अपनी नोटबुक पे शॉर्ट फॉर्म में, इतनी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यस आपको आइडिया होना चाहिए कि एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। दो तरह की क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर। कैसे आइडेंटिफाई, कंसिस्टेंटली डिफरेंट, इनकंसिस्टेंटली डिफरेंट। कॉज क्या है, फॉल्टी एक्सपीरियंस, फॉल्टी अपरेटस, इनएक्सपीरियंस, जीरो एरर। इनएक्सपीरियंस में पर्सनल नेग्लिजेंस भी हो सकती है, हो सकता है आपकी आईसाइट ही वीक हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो सकता है न्यूमेरिकल करते करते टीवी की तरफ ध्यान चला जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल करते करते खुशी की को कोई फोन आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो इनएक्सपीरियंस पर्सनल एरर में भी आ जाता है कि निग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। तो फिर अननोन कॉज, इसका कोई कॉज फाइनाइट नहीं है। रेमेडी, आप अपरेटस रिमूव कर दो, रिप्लेस कर दो, एक्सपीरियंस गेन करो ऑब्जर्वेशन करने में, और जीरो एरर को साथ में अटैच करो। और इसका कैसे, आप एवरेज ले लो सारी ऑब्जर्वेशन की। अब ये दो बातें, आप एक ये वर्ड आप कहोगे, ये क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। याद रखना, जितनी सिस्टेमेटिक एरर कम होगी, जितनी सिस्टेमेटिक एरर कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और जितनी रैंडम एरर कम होगी उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। जितनी रैंडम एरर कम होगी उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टू टर्म्स इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन। उतनी देर आप अभी ये नोट कीजिए, मैं आपको अगली स्लाइड दिखाने लगा हूं जिसमें मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर अभी तक आपने इसमें क्या सीखा कि एरर को क्लासिफाई कैसे किया, दो कैटेगरीज में। कौन सी दो कैटेगरीज, सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है,
इनका कॉज कैसे है, इनकी रेमेडी कैसे है, रेमेडी मतलब इनको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको आज भेज दूंगा, तो आप उससे भी ये नोट्स अपने कंपाइल अप कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ दिस इज व्हाट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। जैसे मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने डार्ट बोर्ड की तरफ, डार्ट बोर्ड खेला ना हमने, एरोस शूट करने, ये आपका टारगेट है। आपने जब एरोस फेंके इस पे, तो सारे के सारे 4-5 बार यहां पर ही स्ट्राइक हुए, यहां पर ही पास पास। तो फिर और कुछ टारगेट के बिल्कुल पास हुए। डिग्री ऑफ करेक्टनेस को बोलते हैं एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस को बोलते हैं प्रिसीजन। डिग्री ऑफ करेक्टनेस को बोलते हैं एक्यूरेसी। ये जो वैल्यूज है, ये डॉट्स पास पास टारगेट के बिल्कुल पास, कितने आपको के एक्यूरेट हुए जी। और अगर ये दूर है पर सारी वैल्यूज ही आपस में पास पास है, तो डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो ये इट मींस डिग्री ऑफ करेक्टनेस is accuracy, degree of minuteness is precision. Accuracy जो है that is related as uncertainty. जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा। जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज लेता हूं, एक वैल्यू लिखता हूं 2500 ±5% और एक वैल्यू लिखता हूं 2500 ±10%। इसमें मैं कहता हूं 5% अनसर्टेनिटी, इसमें मैं कहता हूं 10% अनसर्टेनिटी। किसमें अनसर्टेनिटी कम, इसमें अनसर्टेनिटी कम, तो एक्यूरेट ज्यादा कौन हुई, ये वाली वैल्यू। लेसर द अनसर्टेनिटी मोर विल बी द एक्यूरेसी। और इसी तरह से प्रिसीजन, लीस्ट काउंट। अब ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको दिखाए, जैसे मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये क्या है आपके लिए बच्चों, मीटर रॉड कह लो, ये क्या है वर्नियर कैलिपर, और ये क्या है स्क्रू गॉज। और ये जो होते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, इसका 0.1 मिलीमीटर, इसका 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब सबसे लीस्ट काउंट किसका कम हुआ, स्क्रू गॉज का। तो जितना लीस्ट काउंट कम उतनी प्रिसीजन ज्यादा। लीस्ट काउंट जितनी वो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा उतनी वो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी। लीस्ट काउंट एंड प्रिसीजन आर रेसिप्रोकेट। एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी आर रेसिप्रोकेट। जितनी अनसर्टेनिटी कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा उतनी एक्यूरेसी कम। और फिर एक्यूरेसी सिस्टमैटिक एरर के साथ रिलेटेड अभी हमने किया। सिस्टमैटिक एरर जितनी कम उतनी एक्यूरेसी क्या, ज्यादा। रैंडम एरर जितनी कम उतनी प्रिसीजन क्या, ज्यादा। तो प्रिसाइज वैल्यू का क्या है, आपको एक कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्रिसीजन और एक्यूरेट सेम हो सकते हैं? यस। मान लीजिए आप सारे जो शॉट्स कर रहे हो वो टारगेट के बिल्कुल बिल्कुल सारे पास पास हो, तो वो क्या हुआ, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, यानी कि सारे शॉट्स आपके एरोस इस रेड स्पॉट पे टारगेट पे लगे और सारी वैल्यूज इसके पास पास हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। अब आपको एग्जांपल से क्लियर हुआ, आप एरोस शॉट कर रहे हो, टारगेट से सारे दूर हैं और पर पास पास हैं, उनको कहेंगे ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जी, प्रिसाइज वैल्यूज है। सारे टारगेट के पास पास हैं पर बिल्कुल साथ साथ है, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ करेक्टनेस। तो आप नोट कीजिए, ये प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल दैट बोथ दीज कैन बी इक्वल। नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको मैथमेटिकली लेके चलता हूं एरर की तरफ। लीजिए बच्चे, एरर्स को मैथमेटिकली जज करते हैं।
ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो मेनली दो तरह की क्लासिफिकेशन मैंने की, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। इसमें मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, जो मैंने अलग से बताया आपको, आपने नोट्स में बनाना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। राइट बच्चों? तो बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाना हमने, जस्ट एक बार डेफिनेशंस और इसके कॉजेज लर्न कर लेने। नाउ मैथमेटिकली एरर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एज वेल एज परसेंटेज एरर। तो आपकी एनसीईआरटी में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मेंशन है इन पर्टिकुलर टाइप्स पे। तो फिर हम फिजिक्स में इन सारी वैल्यूज का, इन सारी एरर्स का कैसे यूज करते हैं वो एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं पहले इनके बारे में समझाने लगा हूं डिटेल से, और इनके 2-3 न्यूमेरिकल समझाऊंगा आपको। तो अब पता चला एरर एनालिसिस क्या है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी की n ऑब्जर्वेशंस की, राइट बच्चों? कैसे? A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ऑब्जर्वेशंस। इनका आप मीन ले लें। ऐसे करेंगे। इस मीन को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। अब डेल्टा A1 दिस थिंग, डेल्टा A2 दिस थिंग, डेल्टा A3 this thing, and so on delta AN। इनको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलूंगा मैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, absolute error in third measurement, absolute error in the nth measurement। तो फिर क्या कंक्लूड निकला? मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी कि माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। इसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ लगा आपको? अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। फिर से रिपीट, पहला स्टेप, जो जो ऑब्जर्वेशंस आपने ली उनका क्या ले लें? मीन, अर्थमेटिक मीन। सबको आता है, हाथ खड़े कीजिए जिनको पता है ये मीन कैसे निकालते हैं। बहुत सारी, बड़ी कॉमन बात है, छोटी क्लास से ही आपने सीखी हुई है। सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या आई वो? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में से पहली मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट करें, दूसरी करें, तीसरी करें, nth करें, ये जो रिजल्ट आया इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर in second measurement, absolute error in third measurement and so on। absolute error के बारे में पता चल गया। पॉइंट टू बी नोटिसेबल, याद रखना बात, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं।
कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगी। अभी न्यूमेरिकल में प्रूव करूंगा मैं, और एक और टिप दूंगा, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। एब्सोल्यूट एरर, पता चली बात? क्लियर हो गया बच्चों? पहला पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से ही क्लियर है। इन सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, बट फिर से एक टेक्निकल बात, मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। पहली एब्सोल्यूट एरर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचवी, कोई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें नेगेटिव नहीं लेना, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सबको ऐड करिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। हर एब्सोल्यूट एरर का मीन, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। पता चली बात? पहली बात मैंने क्या बताई आपको? क्या बच्चों नोट कीजिए, क्या किया? एब्सोल्यूट एरर क्या है, कैसे है? मीन वैल्यू निकालनी माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, दिस इज द कंटेंट। नाउ हर एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेके उसका मीन लेना, उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट? नाउ कम्स थर्ड फैक्टर, रिलेटिव एरर। क्या जी? रिलेटिव एरर। It is the ratio of mean absolute error divided by mean value. Mean absolute error जो निकाली डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। एंड देन परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जो चीज बनी उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो फिर चार टाइप्स, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और क्या? परसेंटेज एरर। एक न्यूमेरिकल में मैं ये सारी वैल्यूज कैसे निकालनी है वो आपको सिखाऊंगा। उतनी देर तक आप डेफिनेशंस बनाइए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर फिर से बता दूं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर ली उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है? परसेंटेज एरर। तो चार तरह की एरर्स बनती हैं, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। हमें फिजिक्स में ये चार यूज करनी, ना कि ये सिस्टमैटिक रैंडम, ये जो थ्योरेटिकल, वो नहीं। तो आइए पहले एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल, साथ साथ मैं डाटा सॉल्व करता हूं आपके भी, तो दिखाता हूं कि कैसे ये चारों वैल्यूज को यूज में लाना है। नोट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले एनसीईआरटी का बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। एक मैं करता हूं, टेक्निक सीख लीजिए, फिर एक आप करेंगे खुद आज ही। रीडिंग्स ऑफ पेंडुलम, कोई पेंडुलम ने टाइम पीरियड मेजर किए, उसकी रीडिंग्स हैं 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। तो मैं शॉर्ट से ही लिख रहा हूं, कैलकुलेट द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। टाइम पीरियड निकालना है एक प्रॉपर फॉर्म में, तो जिसमें सारी एरर जो आपने अभी सीखी ना वो सिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले बेटा 1, 2, 3, 4, 5, कितनी रीडिंग्स है हमारे पास? 5 रीडिंग्स है। तो मैं मीन वैल्यू ऑफ टाइम निकालूंगा।
2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय क्या 5। आइए आपके साथ साथ करता हूं साथ साथ 2.63 प्लस 2.56 आप भी कीजिए 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 इक्वल टू आया कर लिया 13.12। आप तो बहुत फास्ट हो, हर्षप्रीत सिंह तो बहुत फास्ट। डिवाइडेड बाय 5 क्या आया 2.624। ये 3 अभी मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। 3 3 3 3 मुझे आंसर में भी 3 चाहिए। 2.624 इस 4 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, शायद कईयों को पता हो, पर अदरवाइज मैं आपको यहां फिजिक्स में इस चैप्टर में सिखाऊंगा। तो ये आई जो 2.62 आई, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। इस मीन वैल्यू को क्या बोलते साथ में ट्रू वैल्यू। कितनी आई बच्चों 2.62 सेकेंड्स। मीन वैल्यू पता चल गई आपको। अब अगली बात एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालिए जल्दी से। कैसे? पहली मीन वैल्यू कितनी आई 2.62, मेजर्ड कितनी थी 2.63। आगे मेरी बात प्रूफ हुई कि ये नेगेटिव भी है। देन 2.62 माइनस 2.56, 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.80। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं जल्दी। ये वैल्यूज है, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ मेजरमेंट, फिफ्थ मेजरमेंट। राइट बच्चों, एब्सोल्यूट एरर पता चल गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। जल्दी कीजिए, मैंने प्लस लिया क्योंकि मीन निकालते वक्त हम नेगेटिव नहीं लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, जब आप इनको ऐड करोगे ऐड कीजिए इनको, क्या है आपका रिजल्ट ये वाली वैल्यू आई। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 8 को, तो ये क्या बन जाएगा 0.11 सेकेंड। क्या बनेगा 0.11 सेकेंड।
मीन वैल्यू कितनी आई थी? 2.62 सेकेंड। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई? 0.11 सेकेंड। अब तीसरी बात है रिलेटिव एरर। क्या जी? रिलेटिव एरर। ऐसे भी लिख सकते हो सिंबल रिलेटिव। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू निकालिए। कितनी वैल्यू आई? 0.0419। 0.0419। और अगर मैं राउंड ऑफ करूं इसको, तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कैलकुलेशन करने में। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लिया हमने, डाटा इसी वे से आएगा। 0.04 राइट। रिलेटिव एरर पता चल गया। नाउ परसेंटेज एरर। ये क्या है बच्चों? 0.04 इंटू 100%। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आई आपके पास? परसेंटेज एरर। क्या आई? परसेंटेज एरर। तो अगर अब आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है टाइम का, टाइम पीरियड का, तो आप क्या लिखोगे? 2.62 प्लस माइनस 0.04 सेकेंड। 2.62 प्लस माइनस, अगर मैं परसेंटेज अभी नहीं लेनी तो ये ऐसे बन जाएगा 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट। इसमें ये क्या है? ट्रू वैल्यू। और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड विल बी द टाइम पीरियड रिजल्ट। और अगर आपने इसका परसेंटेज में लिखना है, दिस थिंग 2.62 प्लस माइनस 4%। 4% क्या है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। तो आइए स्टेप्स रिकॉल करते हैं सारे। आपको 5 रीडिंग्स दी हुई हैं। सारी 5 रीडिंग्स का मैंने मीन लिया। क्या आई? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। हर मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की। क्या आई? एब्सोल्यूट एरर्स। सारी एब्सोल्यूट एरर्स विद मैग्नीट्यूड का मीन लिया। क्या बनी? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू क्या कहा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? परसेंटेज एरर। एग्जैक्ट रिजल्ट लिखना हो तो टाइम पीरियड का ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द रिजल्ट। परसेंटेज में लिखना हो तो 2.62 प्लस माइनस 4%। इसके बियॉन्ड कोई पार्ट नहीं पूछ सकता। ये फुल फ्लैट एक क्वेश्चन है। तो नोट कीजिए। आप करना चाहोगे एक क्वेश्चन बच्चों? डाटा दूं आपको? करिए नोट, आपके लिए डाटा लिखते हैं फिर। शाबाश। स्टूडेंट्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड इन डिफरेंट वैल्यूज 1.45 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ना, पढ़ा 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मान लीजिए 1.45 1.56 1.54 1.44 1.54 1.53। तो मुझे रिजल्ट निकालना है इन एब्सोल्यूट एरर एंड इन परसेंटेज एरर। तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू,
मीन वैल्यू। जो खुद करना चाहते हैं यहां पर वीडियो स्टॉप कीजिए और फिर कैलकुलेशंस प्रॉपर करके कमेंट में मेंशन कीजिए कि किस किस बच्चे का ठीक है। कल सिर्फ 3 ही बच्चों ने बोला था कि हमारा ठीक था। लगता कैलकुलेशंस नहीं करनी आती या कमेंट्स नहीं करने आते आपको। तो मीन वैल्यू कैसे? 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। सॉल्व करके आएगा 1.51। किस किस का ठीक था? ये फर्स्ट स्टेप है, मीन वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स। करिए, खुद करिए प्लीज। मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी कि क्या? 1.51, 1.51, 1.51, 1.51, 1.51, ठीक है जी। 1.51, सॉल्व कीजिए, मैं भी करता हूं। जी, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या जी? 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 6। करिए, मैं भी करता हूं। ये 0.04 किस किस का ठीक है? ओके, नाउ फोर्थ, रिलेटिव एरर। कई बार ये भी 1 मिनट लिखा जाता ताजे, फिर ना कहना, एक ही बात है। फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं? आपके पास मीन वैल्यू है, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यानी कि .04 डिवाइडेड बाय 1.51 आई 0.0264। ये वाली वैल्यू आई आपकी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये क्या बनेगा? फ्रैक्शनल एरर के बाद क्या आती है जी? परसेंटेज एरर। कैसे निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर को? पंचवां स्टेप, परसेंटेज एरर। 0.03 इंटू 100 तो क्या बना? 3%। क्या बना? 3%। तो फाइनल आंसर कैसे बनाएंगे हम?
1.51 दिस थिंग। यहां कैसे बनाएंगे? बस इसके ऊपर कुछ नहीं और पूछा जा सकता। ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, परसेंटेज एरर। तो कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल 5 स्टेप्स का कंपोज्ड है, सारी टाइप्स एरर्स की इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही सिखाने लगा हूं बस कि एरर क्या है, एरर की मैथमेटिकल टाइप्स क्या हैं, 4, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, एंड फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर। तो हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं, राइट बच्चों? तो इसकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी के ये दोनों क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से कीजिए। कल हम प्रोसीड करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कि मैथमेटिकली अगर हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एरर्स कैसे प्रोसीड होती हैं। आप देखिए इस टॉपिक में मैंने कोई यूनिट्स नहीं यूज किए, मैंने कोई डायमेंशंस नहीं यूज की। अगर आप पहला लेक्चर ही आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।